ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर कि फलन जो है वो क्या है, वन अंतराल 2 4 में क्या है, संतर है। संतर चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर दो मेथड यूज किए हैं। एग्जाम में टाइम है तो दोनों को लिखिए, या तो किसी एक को लिख करके आप आ सकते हैं। इस बुक के हिसाब से पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि प्रत्येक जो पॉलिनोमियल है या बहुपद है वो क्या होता है, संतर है। अब क्या चेक करेंगे, दूसरा हम लोग अवकलनीय है। अवकलनीय के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। या आपको हम लोग जो अवकलनीय के लिए जो फार्मूला पढ़ के आए हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, उससे निकाल लीजिए। या दूसरा तरीका क्या है, एक बार उसका अवकलन कीजिए, इसका फंक्शन। देखिए क्या करेंगे, f x निकालें तो क्या मिलेगा, 2x माइनस। क्या इसको किसी भी पॉइंट पर दिक्कत है, दिक्कत इन द सेंस जैसे यहाँ पर 1/x माइनस 1/x माइनस 2, इसको कहाँ पर दिक्कत है, जब x की जगह मैं 2 रख दूँ, क्या रखता हूँ 2, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 2, 1/0, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए, है ना। जब भी इनफाइनाइट आ जाता है या 0/0 ऐसा कुछ आता है, हम बोलते हैं कि वो हमारे फेवर का नहीं है ना, मतलब वो डिफाइंड नहीं होता। तो इसको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, 2 पे, इस पर वैसे इसको किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम होगा क्या, ये कभी इनफाइनाइट बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, कि बन जाएगा, कब बनेगा जब इनफाइनाइट रखेंगे तब। लेकिन हमारे पास रखने के लिए चॉइस कहाँ तक है, 2 से 4 के बीच तक, नहीं 2 और 4 के बीच और तक में क्या अंतर है, 2 से 4 तक और 2 और 4 के बीच, इसका क्या मतलब है, 2 और 4 नहीं आएगा, हाँ के बीच मतलब 2 और 4 को छोड़ देना, मतलब ओपन इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। और तक बोलने वाला 2 से 4 तक मतलब क्लोज इंटरवल, 2 भी रहेगा 4 भी रहेगा और उसके बीच का आ रहा समझ में ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, जो कि क्या है, ये इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको अवकलनीय जो चेक करना है, मतलब जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, वो एंड पॉइंट पर नहीं करना है, हमको किस कहाँ तक पर चाहिए, एंड पॉइंट के जस्ट बाद और उससे जस्ट पहले, ये दोनों बीच में चेक करना है। ए या बी में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, होता है तो होने दो, है ना। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि एंड पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो स्टेटमेंट में ही बोला है कि एंड पॉइंट में हो रहा है कि नहीं पता, उसके बीच में अवकलनीय होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि 2 4 के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए क्या है, विद्यमान है, क्या है, विद्यमान है, मतलब इसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फलन क्या होगा, कहाँ पर 2 से 4, है ना, ये क्या होगा अवकलनीय। अगला क्या चेक करना है, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है कि नहीं, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है कि नहीं। अच्छा आप लोग प्रवणता पढ़े हैं क्या, प्रवणता नहीं, प्रवणता, प्रवणता इंग्लिश मीडियम वाले श्लोक पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ी मीडियम वाले उतारू बोलते हैं क्या, हैं चबुट्टा उतारू। तो एक ही जगह में तो तारू चबूटा दोनों एक साथ होता है क्या, ढलान और चढ़ाव एक साथ होता है कि नहीं होता है, एक ही में जाए तो तारू एक ही जाए बेटा होते नहीं, हाँ होता है ना। आगे बढ़े, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि फलन जो है संतत हो गया और अब ये वाला चेक करना कि एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है कि नहीं। चलिए निकालिए, सबसे पहले निकालिए आप, तीसरा हम निकाल रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट था ना, f2 निकालिए, f2 कितना आएगा 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8 कितना 0, टोटल 0, 2 2 4
8 4 12 नहीं 12 कितना है और F4 निकालो 4 स्क्वायर 6 into 2 प्लस कितना 6 कहाँ पर हाँ कितना है आंसर 0 आएगा 16 और 8 24 ना दोनों सेम ये भी लागू हो गया हमारा। जब तीनों होगा तब आगे बढ़ना है ना। रोले में सत्यापित करने के लिए या ये होना चाहिए ये होना चाहिए और ये होना चाहिए तब इसमें आए पता चला कि ये 2 हो रहा है ये नहीं हो रहा है तब भी रोले को चेक करें ऐसा नहीं होगा। तीनों हो गया तो इधर मिटा देना है ना। अब क्या करेंगे लास्ट में क्या करेंगे कलर में क्या करेंगे और कलर चलो f डैश x कितना आएगा है ना f x कितना है हमारा x स्क्वायर माइनस प्लस f डैश x कितना 2x माइनस 6 2x माइनस 6 और अब क्या कीजिए x इक्वल टू c रखने क्या रखने पर f डैश क्या हो जाएगा c कितना 2c माइनस f डैश c इक्वल टू 0 ले लीजिए तो क्या मिलेगा 2c माइनस 6 इक्वल टू 3 कितना मिल जाएगा आपका 6। अब जो 3 आया है वो इन दोनों बीच में है कि नहीं हमेशा उसके बीच में आएगा। अच्छा ये डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग नहीं आप लोग 11 में पढ़े होंगे है ना। ये प्रवणता निकालते तो dy by dx निकालते कुछ याद है थोड़ा सा प्रवणता जब निकालते थे रेखा वाले समीकरण में तो m इक्वल टू dy by dx लिखते थे ना। तो dy by dx मतलब डेरिवेटिव है क्या है ये स्लोप कहलाता है क्या कहलाता है ना। तो किस पॉइंट पर c इक्वल टू कितना आया 3 तो c इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ c इक्वल टू 3 आया तो उसका क्या मतलब सर 2 और 4 के बीच नहीं 2 और 4 के बीच तो है वो 3 लेकिन 3 आया इसका क्या मतलब हुआ ये 2 आता तो इसका क्या मतलब था या 2.5 आता उसका क्या मतलब था देखने बता रहा है ना। यहाँ तक ठीक है 3 क्यों आया ये मैं बता रहा मैं समझ है ना। आप लोग घर में जाके आप लोगों को ऐप डाउनलोड किए ना नहीं किए कौन सा बोलोगे तो पड़ेगा पबजी कैसे कौन सा जी कौन सा डाउनलोड करने बोला था किए हो समझ में नहीं आया सर क्या नहीं है डेस्मोस किया है मतलब कैसे व्हाट्सएप चलाने आता है और डेस्मोस चलाने नहीं आया ट्राई करो ना भाई इजी है ना कौन ट्राई किए हो मैं क्यों लेकिन इजी नहीं हुआ सर होगा फिजिक्स करके देख रहे थे फिजिक्स का क्या कर रहे थे ग्राफ सर बनेगा बनाओ अच्छे से ट्राई करो 4 दिन में आ जाएगा समझ है ना। ठीक है तो मैं क्या बोल रहा था मैं कहाँ था कि हाँ घर में जाके इस फंक्शन को लिखना उसमें और देखना उसका ग्राफ कैसे बना ठीक है एक बार ट्राई करना। तो मैं क्या बता रहा हूँ देखिए इधर मिटा दूँ अभी क्या बताया डेरिवेटिव मतलब हम लोग क्या लेते हैं स्लोप क्या लेते हैं स्लोप। और यहाँ पर ये क्या बता रही है इसका क्या मतलब है डेरिवेटिव मतलब क्या होता है बोला हूँ स्लोप है ना। स्लोप मतलब हिंदी में प्रवणता या ढाल। तो स्लोप को कितना लिया हूँ मैं 0। स्लोप 0 मतलब बताओ ये है स्लोप 0 ये है कि ये है ये वाला है ना स्लोप 0 जी और ये वाला स्लोप 0 नहीं है और ये क्या है स्लोप स्लोप है कि नहीं है इसमें है 10 ही पढ़े हो ना। इसको बोलते हैं अनंत स्लोप क्या बोलते हैं क्यों तो यहाँ अगर हम चाक रखेंगे तुरंत नीचे गिरेगा गिरेगा नहीं गिरेगा गिरेगा ना तुरंत। और इसमें आगे पीछे होगा क्या अगर स्लोप नहीं है तो नहीं होगा ना स्लोप नहीं है तो वैसे भूल रहे मतलब इधर स्लोप है आज समझ में ना। लेकिन अगर स्लोप नहीं है तो जहां रखेंगे वहीं पर रहेगा है ना। और जरूरी नहीं कि स्लोप है तब भी रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। जैसे ये हो स्लोप है लेकिन नहीं गिर रहा है क्यों
फिजिक्स आएगा इसमें, है ना, घर्षण पर जो भी रोका हुआ है। लेकिन स्लोप क्या होगा कि अगर देखा जाए तो कोई हम लोग गोल वाला चीज रखते हैं, है ना, गोला जैसे, उसका अगर द्रव्यमान में पक्का वो क्या होगा, स्लोप के साइड जाएगा। या पानी रखते हैं तो जाएगा कि नहीं जाएगा? शक्कर पानी में, क्योंकि शक्कर पानी गाढ़ा होता है। तो मैं कहाँ था? स्लोप जीरो का मतलब ये हुआ, स्लोप जीरो का मतलब ये हुआ कि एक जगह ऐसा मिलेगा जहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, रहेगा ही। देखो